गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तितली की मस्ती में आपका स्वागत है। और सुबह सुबह आज हम लोगों का वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है फ्रेंड्स। तो ठंड चली गई थी और अचानक से ठंड ख़त्म होते के साथ बरसात होने लगी है। तो रात से ही बहुत ज़्यादा थंडरिंग हो रही है और बारिश भी हो रही है। आप बाहर का व्यू देख सकते हो। ये 7 बजे का नज़ारा है, जो कि अभी ऐसा लग रहा है कि 6 बज रहा है। और मेरा बेटा स्कूल जा रहा है। चूँकि पेपर नज़दीक आ गए हैं तो मैं स्कूल ड्रॉप नहीं कर सकती। स्कूल के साइड से सख्त हिदायत है कि अभी कोई भी बच्चा स्कूल मतलब एब्सेंट नहीं करेगा। और इसको ठंड लग रही थी तो मैं पतला वाला ब्लैंकेट उसको ढक करके और स्कूल तक जा रही थी, नीचे वैन तक छोड़ने। तो बच्चे को तो जाना ही होता है, इसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी तो छतरी लेकर नीचे उतरी नहीं। मुझे लगा कैसे बूंदाबांदी हो रही, देखा कि बारिश तो तेज़ हो रही, फिर उसको उसी ब्लैंकेट में ढक करके और जल्दी जल्दी से आप देख सकते हो कि भाग रही हूँ। और ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नहीं तो हमारे यहाँ फिर राजस्थान में 14 तारीख से ही अच्छी खासी फिर टेम्परेचर में बढ़ावट हो गया था, तो गर्मी से हो गई थी। और वैन आ गई है इसकी, क्या करूँ, ऐसे ही ढकते हुए उसको वैन में बिठा दिया। और वो गैया की रोटी लेकर के आता है। और चूँकि बारिश हो रही थी, कोई भी गैया नहीं थी, तो वो फिर अपने डैडी को दे करके चला गया कि दे देना गैया को। और मैं मेरे हस्बैंड को भी बोल रही हूँ कि आ जाओ वापस यहाँ से, चूँकि थोड़ा सा कॉरिडोर है तो अब ठंडी है, तो थोड़ी सी भी बारिश की बूंदें लग रही है तो ठंड लग रही है। तो हम लोग दोनों उसी में छुप करके यहाँ अंदर तक आ गए हैं। और हैप्पी बसंत पंचमी फ्रेंड्स। और आज बसंत पंचमी भी है, तो अभी काम भी ज़्यादा है, फटाफट से घर पे जा कर के काम करना है। तो आज ऐसा वेदर कर रखा था कि मैं सोची थी आज ठाकुर जी के मंदिर जाऊंगी, क्योंकि पहला फाग आज ही से स्टार्ट होता है और उनका प्राकट्य भी आज ही हुआ था, गोविंद देव जी का। तो बट वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसके कारण मैं सोच रही हूँ जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि वहाँ मंदिर तो एकदम टाइमिंग है खुलने बंद होने का। और टेम्परेचर लग रहा है 6-7 डिग्री तो हो ही गया होगा। बहुत ज़्यादा अच्छी खासी ठंडी बढ़ा दी है। और थंडरिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब डरावनी थंडरिंग है। बसंत पंचमी में आप लोगों के यहाँ क्या क्या होता है, आप लोग बताना। हमारे यहाँ तो बसंत पंचमी में पहला फाग इसको बोलते हैं, तो मतलब माता की पूजा तो होती ही है। आज पीले वस्त्र धारण करते हैं और पीला फूल ही चढ़ाते हैं, मतलब आज कनेक्ट करते हैं वसंत को पीले से, तो इसीलिए। और मेरा बेटा माता सरस्वती की पूजा कर करके वो चला गया है और मैं फटाफट से किचन में अब आ गई हूँ फ्रेंड्स। तो हमारे यहाँ फाग की शुरुआत होती है, तो पहले फाग हमारे यहाँ जैसे होली पे होता है कि मालपुआ पुआ जो भी जिनको पसंद हो बनता है, तो मैं वही फटाफट से भगवान को भोग लगाने के लिए बना रही हूँ घी में। और केसर वाला खीर बना दिया है। इतनी जल्दी जल्दी में कर रही थी कि वीडियो क्या होता है कि कुछ स्किप ही कर जाता है सुबह सुबह, खास करके जब वेदर ख़राब हो और फिर काम ज़्यादा हो। तो मैं अभी इतना ही बनाऊंगी कि ताकि जितना भोग लगा दो।
काम ऑलमोस्ट मैं सब अब डन कर ली हूँ। बस पुए का घोल बनाई थी, अब देख लो ये बहुत ही अच्छा बन रहा है, एकदम से फूला फूला सा। और मैंने इसीलिए बड़ी वाली कढ़ाई चढ़ाई कि इसमें 2-2 3-3 आराम से निकल जा रहा था। चूँकि घी है तो घी बहुत जल्दी एवोपरेट होता है फ्रेंड्स, तो और तबीयत भी मेरी 2 दिन से थोड़ी अच्छी नहीं है। वेदर या तो चेंज हो रहा है इसके कारण से, फिर भी होता है कि जैसे कहा जाता है कि सो मस्ट गो ऑन, वैसे ही हम गृहिणियों के लिए होता है काम, ये रुकेगा नहीं। हेल्थ को हम लोग सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं। और इसको ऐसे कढ़ाई को घुमा देती हूँ ताकि मतलब इवनली चारों तरफ से पुए में आराम से घी जो है स्प्रेड हो जाए। तो सुबह सुबह की भाग दौड़ हो जाती है फ्रेंड्स, उधर बेटे को जाना होता है तो उसका टिफ़िन अलग से बना के दो, और हमारे साइड तो छुट्टी हो जाती थी बसंत पंचमी की, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई छुट्टी नहीं होती है। और चूँकि विंटर में ऑलरेडी 10 दिन छुट्टी हो चुकी थी डीएम के ऑर्डर से ठंड बढ़ने के कारण, और पेपर है तो अब कोई छुट्टियाँ मुझे नहीं लगती है कि होंगी। मैं फटाफट से करके, और ये मैं देख सकते हो मैं मेरे लिए पीली साड़ी निकाल के रखी हूँ, साड़ी पहन लूँगी। और नहा के फटाक से साड़ी पहन ली हूँ फ्रेंड, तो जल्दी जल्दी पूजा करना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो बस थोड़ा सा टचअप कर ले रही हूँ। बाल भी ऑयली थे, शैम्पू करना था, बट ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि मुझे थोड़ा भी मन नहीं कर रहा था कि मैं सर को धो लूँ, क्योंकि तबीयत ऑलरेडी मेरी ख़राब लग रही है, तो फिर ज़्यादा ही हो ना जाए, और घर में करने के लिए कोई है नहीं। तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा है जब मैं तैयार होने के लिए बहुत कम टाइम ले रही हूँ, कि 10 मिनट में हार्डली ली हूँ, मतलब नहाने के लिए वही 10 मिनट से भी कम ली हूँ रेडी होने के लिए। और इस जल्दी जल्दी में इस जो येलो वाली साड़ी की ब्लाउज मुझे मिल नहीं रही थी, तो जो हाथ लगा वही पहन ली हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा वैसा क्रेज़ नहीं है मैचिंग करने का, इसलिए मैं बहुत कम ही करती हूँ, जो मिल जाए पहन लेती हूँ। तब तक इधर मेरे हस्बैंड ने मंदिर को अच्छे से साफ सफाई करके थोड़ा फूल माला से अच्छे से सजा दिया है। आप देख सकते हो छोटा सा घर, छोटी सी मंदिर है, छोटा इसलिए इतना ही स्पेस होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा स्पेसियस है नहीं। और ये खीर, जो केसर वाली खीर बनाई थी, माता को भोग के लिए रख रही हूँ। तो इसीलिए सुबह से उठ के पहले फटाफट बेटे का टिफ़िन बनाई, टिफ़िन दिया और उसको करी वापस और भेजा स्कूल, और फिर किचन में लग गई थी ये सब बनाने, क्योंकि खीर बनाने में, और फिर तब तक खीर बन रहा था
तब तक मालपुए के घोल को मैं दूध में सूजी और मैदा, चीनी सॉरी चीनी नहीं, मैं गुड़ डाली थी, आज गुड़ डाली थी, गुड़, कार्डिमम पाउडर और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट क्रश करके और थोड़ा सा दूध डाल करके मैं उसको भीगने के लिए छोड़ दी थी, ताकि उसको मिलाऊं जब तो बिल्कुल इजी हो जाए। और तब वो एकदम फूली फूली सी अच्छी मालपुए बनते हैं। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। और बाकी तो खाने के बाद स्वाद बताऊंगी, पर दिखने से ही रंगत बहुत सुंदर आई है। भगवान का प्रसाद है तो प्रसाद अब जैसे भी बना दो, प्रसाद का एक अलग ही स्वाद हो जाता है फ्रेंड्स। तो बस फटाफट से, और आज अगर सरस्वती पूजा नहीं होती शायद मैं लेट से नहाती, जिस टाइप का वेदर है हम लोगों के यहाँ। और आवाज़ में नहीं सुना सकती, नहीं तो सुनाती कि ऐसी थंडरिंग हो रही कि आप डर जाओगे अगर केयरफुल नहीं रहो। और अचानक से मैं तो रात में सोई हुई थी और रात में मतलब क्या ही ह्यूज थंडरिंग हुई कि मैं उठ के बैठ गई थी फ्रेंड्स। फिर उसके बाद से मैं सोई ही नहीं। तो मुझे बहुत ज़्यादा पूजा का प्रोसेस नहीं आता है, बस मुझे जैसे समझ में आता है भाव से मैं कर देती हूँ। तो प्रसाद में तुलसी के पत्तों को मैं ऐड कर रही हूँ। बहुत जैसे बहुत लोगों में होता है कि एकदम विधिवत, वैसे मुझे नहीं समझ में आता। मुझे बस भाव समझ में आता है कि बस कर रही हूँ। पहले फूल चढ़ाना है कि पहले अक्षत या टीका, मुझे नहीं समझ में आता। जब जो मुझे याद आता है मैं फटाफट से वैसे कर देती हूँ। अगर इसमें कुछ गलती लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी अगली बार से इसको सुधार करके अच्छे से करूँ। मैं फटाफट से पूजा करने रही हूँ फ्रेंड्स। और आप लोग पूजा देखें, मैं तब तक घर में कोई आया है मैं और कुछ काम कर लेती हूँ और मिलती हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तितली की मस्ती, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
भगवती शारदा धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्त मंडल मंत्रिका या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मचर्या शंकर भृत भवेद सदा वंदिते श्यामा पातु सरस्वती भगवती ने शेष जान्या आपहा शुक्ला ब्रह्म विचारा पारा परम धारा जयंती वीणा पुस्तक धारिणी भैदा जयंध कापारे पराहम हस्ते स्फटिकमाला विद्यार्थी पद्मासने स्थिता वंदे ताम परमेश्वर भगवती बुद्धि प्रदा शारदम। भगवती सरस्वती कुंदन के फूल, चंद्रमा, हिम राशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की है और वह श्वेत वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है तथा ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजनीय है। वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली माँ सरस्वती हमारी रक्षा करे। शुक्ल वर्ण वाली संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त आदि शक्ति पर ब्रह्मा के विषय में किए गए विचार एवं चिंतन के सार रूप परम उत्कर्ष धारण करने वाली, सभी भयों से भयदान देने वाली, अज्ञान के अंधेरे को मिटाने वाली, हाथों में वीणा पुस्तक और स्फटिक की माला धारण करने वाली और पद्मासन पर विराजमान बुद्धि प्रदान करने वाली, सर्वोच्च ऐश्वर्य से अलंकृत भगवती शारदा सरस्वती देवी की मैं वंदना करती हूँ। कहाँ तो वीणा बजा रही हो माँ शारदे, कहाँ तो वीणा बजा रही हो, किसी मंजू ज्ञान से तो जग को लुभा रही हो, किसी मंजू ज्ञान से तो जग को लुभा रही हो। माँ शारदे, कहाँ तो वीणा बजा रही हो, माँ शारदे, कहाँ तो वीणा बजा रही हो, किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है, किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है। विनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही है, विनती नहीं हमारी क्यों माँ तो सुन रही है। हम दीन बाल कब से क्यों माँ तू सुन रही है, हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं, हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं। अब भी आ जाओ ओ माँ, तू क्यों सता रही है। माँ शारदे कहाँ तू, माँ शारदे कहाँ वीणा बजा रही है, माँ शारदे कहाँ वीणा बजा रही है। आज्ञान तुम हमारा माँ शीघ्र दूर कर दो, आज्ञा तुम हमारी माँ शीघ्र दूर कर दो, माँ शीघ्र दूर कर दो। दूत ज्ञान शुभ्र हमें माँ शारदे तू भर दे, दूत ज्ञान शुभ्र हमें माँ शारदे भर दे, भारत में भर दे, वीणा वादिनी भर दे। कार उर अर कार अंध उर के बंधन से अस्त बहा जननी, ज्योतिर्मय निर्जर कलुष भेद तम, हर प्रकाश भर जगमग जग कर देवर देवी नावादिनी वर देवी नावादिनी वर। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद रव,
नव भव के नव विहग वृंद को, नव भव के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे माँ शारदे वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे। हमें परमात्मा देना दया कर, दान विद्या का हमें परमात्मा देना दया करना, हमारी आत्मा में शुद्धता देना दया कर, दान भक्ति का हमें सायदा देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में है आकर प्रभु ज्योति जगा जाओ, महादो बहादो